इस वीडियो के अंदर किसी भी व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टी या समूह को टारगेट नहीं किया गया है। इस वीडियो में जो भी बातें कही गई है वो कोर्ट हियरिंग्स, न्यूज आर्टिकल्स, स्टेटमेंट्स, जर्नलिस्टिक वर्क में से क्राउडसोर्स किया गया है। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन यूज हुई है ये या तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मेन स्ट्रीम मीडिया ओपिनियंस है या फिर ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जुटाई गई है। साथ साथ अभी वीडियो में आप जो भी फुटेज देख रहे हो ये मुंबई मेट्रो लाइन 3 की नहीं है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 अंडरग्राउंड होने की वजह से यहाँ पर उसका अंदर का फुटेज जुटाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जो ज्यादातर फुटेज आप इस वीडियो में देखोगे वो मुंबई के दूसरे मेट्रो लाइंस की होगी। तो शुरू करते हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 3 जिसे एक्वा लाइन या कुलाबा बांद्रा सीप्स लाइन के नाम से जाना जाता है, ये मुंबई की फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होगी। इस मेट्रो लाइन के कॉरिडोर की लेंथ टोटल 33.5 किलोमीटर होगी, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर की एस्टिमेटेड कॉस्ट 23,136 करोड़ रुपीस है और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2016 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरीज, एनवायरमेंटल इश्यूज, कोर्ट केसेस, एनजीओस, इन सारी चीजों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा डिले कर दिया है और हजारों करोड़ का नुकसान, सालों का डिले और लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ ये प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर का अब तक का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन चुका है। तो आखिर क्या है मुंबई मेट्रो लाइन 3? इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो रही है? क्यों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इतनी खींचतान है इस प्रोजेक्ट को लेकर? इस प्रोजेक्ट के डिले की वजह से मुंबई और मुंबई में रहने वाले लोगों का क्या लॉस हो रहा है और क्या होगा मुंबई मेट्रो लाइन 3 का फ्यूचर के अंदर? इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप ऑलरेडी जानते हो मुंबई मेट्रो 3 क्या है और डायरेक्टली इसकी कंट्रोवर्सीज के बारे में जानना चाहते हो तो आप इसके नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। लेकिन पहले समझते हैं कि ये मुंबई मेट्रो लाइन 3 है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि मुंबई एक क्राउडेड सिटी है जहां पर लोकल ट्रेन पर ट्रेन जो है वो संभालना मुश्किल हो रहा था। इसी को कम करने के लिए साल 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ग्रीन सिग्नल दिया एक ऐसा मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जो इस कंजेशन को हटा सके मुंबई के वेस्टर्न कॉरिडोर में, और इसी के अंतर्गत साल 2008 में कंस्ट्रक्शन भी मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर शुरू हुआ। मुंबई में फिलहाल 10 मेट्रो लाइंस ऐसी है जिनका कंस्ट्रक्शन जारी है और ये जो मुंबई मेट्रो 3 की हम बात कर रहे हैं ये अकेली ऐसी मेट्रो लाइन है जिसका 24% हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। और ये अंडरग्राउंड हिस्सा जो है ये मुंबई की कुछ हेरिटेज एरियाज में से जाता है, कुछ काफी ज्यादा महंगे एरियाज में से जाता है, जिसके वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेट्रो प्रोजेक्ट्स है हमारे पूरे देश के अंदर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर किलोमीटर। इसके साथ साथ ये अब तक का इंडिया का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी सिटी के लिए मेट्रो लाइन बना रही थी और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई जिसका नाम था मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लाइन कफ परेड से शुरू होकर नरीमन पॉइंट, चर्च गेट, सीएसएमटी, गिरगांव, वर्ली, दादर, माहिम, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इन्हीं जगहों से गुजरते हुए फाइनली सीप्स में खत्म होने वाली थी। ये मेट्रो लाइन ऐसी थी जो मुंबई के वेस्टर्न रेलवे कॉरिडोर से कुछ हिस्से तक पैरेलल में चलती थी और बाद में कई सारे ऐसे अनकनेक्टेड एरियाज मुंबई के जो मास ट्रांजिट से अलग थे उन्हें भी जोड़ती थी। इस मेट्रो लाइन को शुरू करने के बाद में इसका काम काफी तेज से आगे बढ़ा और 2016 की इसकी डेडलाइन थी कंस्ट्रक्शन खत्म करने के लिए, लेकिन डिलेस के चलते इसका काम 2016 के भी आगे चलता रहा और परेशानियां जो है वो कम नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये काफी अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा था जब इस मेट्रो लाइन को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सीज थी क्या। साल 2015 ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिसाइड किया कि आर्य कॉलोनी जो मुंबई के अंदर आर्य मिल्क एसोसिएशन के द्वारा होल्ड किया जाने वाला एक एरिया है, यहाँ पर 81 एकड़ प्लॉट के ऊपर वो मेट्रो डेपो बनाएंगे। मेट्रो डेपो ऑब्वियसली वो जगह होती है जहां पर मेट्रो ट्रेन्स को या मेट्रो के कोचेस को पार्क किया जाता है। इसे कंस्ट्रक्ट करने का प्लान गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस किया और इसके साथ साथ ही पूरे के पूरे मुंबई मेट्रो नेटवर्क के लिए जो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होगा वो भी आरए में ही बनेगा, ऐसा डिसाइड किया गया। आरए एक ऐसा एरिया था मुंबई का जहां पर कंपैरेटिवली ट्रीज की डेंसिटी ज्यादा थी, ज्यादा ग्रीन एरिया था और इसके वजह से आरए में कारशेड बनाने के दौरान 2000 ट्रीज काटने की जरूरत पड़ेगी। ये बातें भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सामने रखी, लेकिन ये बात जैसे ही बाहर आई
तब यहाँ पर इश्यूज शुरू सबसे पहले किए गए ACG या आर्य कंजर्वेशन ग्रुप के द्वारा और एक दूसरा एनवायरमेंटल ग्रुप जिसका नाम था वन शक्ति। इन्होंने विरोध किया 2015 जनवरी में और NGT जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इनके साथ में मिलकर एक पिटीशन फाइल किया जिसमें ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था कि आर्य कॉलोनी एक प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इस तरीके का डेवलपमेंटल वर्क नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पेड़ों को नुकसान पहुंचे। इसी मामले में कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कंस्ट्रक्शन को रोकने की कुछ बार कोशिश हुई। यहाँ पर कई बार हमें जरा हाई टेम्परेचर इवेंट्स भी देखने के लिए मिले जहां पर लोकल पॉलिटिशियंस और मेट्रो ऑफिशियल्स के बीच में हमें चीजें होती हुई नजर आई। लेकिन लीगल इश्यूज शुरू तब हुए जब दिसंबर 19, 2016 में आर्य में ये जो भी एक्टिविटीज चल रही थी इसके ऊपर टेम्पररी बेसिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, यानी अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था और इसके वजह से लंबे समय तक इसका काम बंद रहा। मामला शुरू हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट से, लेकिन ये बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। इस समय पर दो पक्ष थे, एक तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटलिस्ट का ये ग्रुप था जबकि दूसरे हिस्से में MMRC थी। दोनों ने अपनी दलीलें कोर्ट में रखी। MMRC का ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बनने के वजह से डेली बेसिस पर 4.5 लाख जो रोड व्हीकल्स की ट्रिप होती है वो डेली बेसिस पर कम हो जाएगी क्योंकि ये पॉपुलेशन इस मेट्रो पर शिफ्ट होगी जिसकी वजह से 35% पॉल्यूशन इस वाले स्ट्रेच के अंदर कम होगा और 2.43 लाख लीटर ऑफ फ्यूल की बचत होगी जो ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ MMRC ने यह भी कहा कि जितने पेड़ों को काटा जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा पेड़ जो है ऑल्टरनेट एरियाज में ये लगाने वाले हैं जो उनको ऑब्लिगेशन है और इसके ऊपर वो ऑब्वियसली काम करेंगे। एट द सेम टाइम जो एनवायरमेंटलिस्ट का ग्रुप था जो हमारे NGT इनके द्वारा कहा गया कि आर्य मिल्क कॉलोनी के अंदर जो भी ये मेट्रो डेपो बन रहा है इसके वजह से जो 2000 ट्रीज कट रहे हैं ये किसी भी हालत में नहीं कटने चाहिए, जिसके वजह से इस प्रोजेक्ट को इन्होंने एक नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट की दलील दी। यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद में कोर्ट ने ये डिसीजन जो है वो MMRC के तहत दिया और जो ACG के द्वारा फाइल्ड पिटीशन थी इसे अक्टूबर 4, 2019 को पहले पिटीशन के 3 साल बाद में रिजेक्ट कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पिटीशन के रिजेक्ट हो जाने के बाद में जो स्टे इसके ऊपर लगाया गया था कंस्ट्रक्शन पर उसे उठाया गया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई थी। डीले के वजह से जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो भी पहले के एग्रीमेंट्स के हिसाब से ऑब्वियसली काम खत्म नहीं कर सकते थे। यहाँ पर कॉस्ट एस्केलेशन आया था, नुकसान हुआ था। इसके लिए MMRC ने एक नए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत सही समझी और जो ओवरऑल पहले कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट था उससे 10 करोड़ रुपए इंक्रीज करके बजट सामने रखा, जिसके वजह से आर्य के अंदर काम फिर से शुरू हो पाए। अगर इस पॉइंट तक बात करें तो एनवायरमेंट ऐसा बन गया था कि कोर्ट इशू सुप्रीम कोर्ट तक खत्म हो गए थे। अभी आर्य डेपो को बनने से लीगली कोर्ट्स तो नहीं रोक सकती थी एनवायरमेंटल रीजंस के चलते, और डायरेक्टली अभी सिर्फ जरूरत ये थी कि नए कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करने के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। और एक्चुअल में आर्य के अंदर इस डेपो का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। यहाँ पर जो डेपो की एक्चुअल बिल्डिंग है, ऐसा काम तक शुरू हुआ, जो ट्रीज काटने थे वो काट दिए गए। और लेकिन इसी के बीच में महाराष्ट्र में हुए इलेक्शंस। 2019 के अंदर जो महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शंस हुए थे उस समय पर किस तरीके का ड्रामा हुआ, इनमें से आप में से जो भी लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वो सब जानते होंगे। लेकिन बेसिकली हुआ ये कि महाराष्ट्र में जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट थी उसकी सरकार पलट गई। जैसे ही 2019 में नई सरकार बनी, इन्होंने इस आर्य कारशेड प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगा दिया और एक बार फिर से ये प्रोजेक्ट रुक गया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नई लाइन बनाने के लिए कारशेड के लिए एक दूसरा वो ऑल्टरनेट लोकेशन ढूंढेंगे ऐसा कहा और इसी के चलते स्टे दिया गया था। और जनवरी 29, 2020 को एक नई कमेटी की स्थापना की जो नए लैंड पार्सल के लिए और उसके फीजिबिलिटी पर सुझाव दे। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये पहली कमेटी थी जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और ऐसी और 3 कमेटीज हम बनते हुए देखेंगे। इसी समय पर MMRC के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगे कि आर्य को छोड़कर कोई भी ऑल्टरनेटिव प्लॉट कारशेड बनाने के लिए मुंबई में मौजूद नहीं है। और उन्होंने ऑलरेडी कहा कि इस लाइन के डिजाइनिंग के समय वो सारी की सारी चीजें पहले देख चुके हैं और कोई ऑल्टरनेटिव निकल नहीं पाएगा। इस कमेटी के इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि कांजूरमार्ग नाम के एक एरिया के अंदर इस मेट्रो डेपो को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर इस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आ गई और कांजूरमार्ग जो मुंबई का एक इंपॉर्टेंट प्लॉट था, यहाँ पर कारशेड शिफ्ट होगा या नहीं, इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब ये जो कांजूरमार्ग वाली कंट्रोवर्सी है ये कंपेयर टू आर्य से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ये जो जमीन मुंबई के कांजूरमार्ग एरिया के अंदर मौजूद है ये वैसे एक सॉल्ट पैन लैंड है और उसी अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो इसे वैसे भी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए हमारी सॉल्ट बॉडी से खरीदने की जरूरत थी।
प्रॉब्लम ये थी कि जो ये कांजूरमार्ग में बनने वाला मेट्रो प्लान था, यहाँ पर ऑलरेडी जो मुंबई की 10 लाइंस बन रही है उनमें से कुछ मेट्रो लाइंस के लिए जगह ऑलरेडी एलोकेटेड थी। साथ साथ फ्यूचर में जो लाइन 14 तक के प्लान्स थे उनके भी डेपोज कांजूरमार्ग के इसी जमीन पर एलोकेटेड थे इसी समय पर। इसके वजह से ये बात काफी क्लियर थी कई सारे टेक्निकल लोगों के लिए कि कांजूरमार्ग में इतने सारे मेट्रो के लिए एक साथ डेपो बनाना इम्पॉसिबल होगा। और जो दूसरी कमेटी बनी जिन्हें देखना था कि लैंड फीजिबल है या नहीं, इन्होंने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब आगे जाकर इसका क्या हुआ समझते हैं। जो महाराष्ट्र की सरकार थी, इन्होंने यहाँ के कलेक्टर के द्वारा कांजूरमार्ग का जो सॉल्ट पैन लैंड था उसे अक्टूबर 1, 2020 को MMRDA को सौंप दिया और लैंड ट्रांसफर की डील जो है वो DMRC को दे दी गई। जो DMRC है वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो इसके अंदर कारशेड बनाने का काम करने वाली थी। और इसी समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई प्ली लिखी अपनी यूनियन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, जहां पर इन्होंने जो ये लैंड सॉल्ट का इसके ऊपर अपना क्लेम सामने रखा। तो बेसिकली यहाँ पर जमीन फिलहाल सॉल्ट प्लेन की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसे DMRC को ट्रांसफर करना चाहती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जमीन हमारी है। अब इन दो गवर्नमेंट्स के बीच में चल रहे झगड़ों के बीच में एक इंडिविजुअल पटिशनर जिनका नाम था महेश कुमार गरुड़िया, जो गरुड़िया ग्रुप नाम के एक रियल एस्टेट फर्म के मालिक थे, इन्होंने भी जो कलेक्टर के द्वारा दिया गया ऑर्डर था लैंड ट्रांसफर करने के लिए, उसे सिविल कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, ये कहते हुए कि ये जो जमीन है इसके अंदर के 500 एकड़ के एरिया को गरुड़िया फैमिली को लीज पर दिया गया है, जिसके वजह से दोनों भी गवर्नमेंट जो है इस जमीन के ऊपर अपना हक नहीं दिखा सकती। तो एक इंडिविजुअल प्राइवेट एंटिटी भी इस जमीन पर अभी अपना क्लेम करने लगी। इसके बाद में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि कलेक्टर के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था लैंड को MMRDA और उसके बाद में DMRC को ट्रांसफर करने के लिए, उसे वो पीछे ले। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है कि जो लैंड पार्सल था ये सॉल्ट प्लान से डायरेक्टली फ्री में ट्रांसफर नहीं हो सकता था। इसके लिए कुछ पैसे जो है वो सॉल्ट बॉडी को देने पड़ते थे, जिसके बारे में भी कई सारे इश्यूज बाद में उठे। लेकिन अगर करंट स्टेलमेट की बात करें तो दो गवर्नमेंट्स, एक प्राइवेट पार्टी, तीनों मिलकर कोर्ट में इस लैंड पार्सल का हक किस पर है इसके ऊपर झगड़ रहे हैं। फीजिबिलिटी स्टडीज की बात करें तो तीसरी टेक्निकल कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया कि कांजूरमार्ग में इतने सारे मेट्रो लाइंस के लिए, स्पेसिफिकली कहे तो फ्यूचर में टोटल 4 अलग अलग मेट्रो लाइंस जो बहुत बड़े एरिया में फैली होगी, उनके सारे के सारे कोचेस को ये जमीन जो 102 एकड़ के लिए वैसे कही गई थी 500 एकड़ के प्लॉट में से, वो बिल्कुल भी काफी नहीं होगी। बाद में 4th एक कमेटी बना गई जिन्होंने कांजूरमार्ग के जमीन को परमिशन दे दी। इसके बाद में ये जो कोर्ट के मामले चल रहे हैं ये अब तक खत्म नहीं हुए हैं, किसकी ये जमीन होगी इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अब लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें तो ये अभी भी स्टेलमेंट में है। आरे कारशेड के अंदर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, कांजूरमार्ग के अंदर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लिया नहीं जा रहा है। एट द सेम टाइम जो मुंबई मेट्रो 3 का प्रोजेक्ट है, इसका काम बाकी सेक्शंस में फुल स्विंग के साथ में चल रहा है। इनफैक्ट कुछ जो एरियाज है वहां पर टनलिंग कंप्लीट होने के बाद में स्टेशन क्यूबिकल्स, उनके अंदर के कुछ दूसरे सिस्टम्स, इनका भी काम शुरू हो गया है और 2024 तक ये मेट्रो लाइन के एटलीस्ट बाकी हिस्से कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा फिलहाल बचे हुए कंस्ट्रक्शन को देखकर लग रहा है। रिसेंट में लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अक्टूबर 2021 में ये डिक्लेयर किया गया कि जो मुंबई मेट्रो का बचा हुआ हिस्सा बनेगा उसके ट्रायल्स अंडरग्राउंड ले लिए जाएंगे बिना कारशेड के, और साथ साथ जो पहली एक्चुअल मेट्रो की ट्रेन या रेक्स होगी इस मेट्रो लाइन पर चलने के लिए, जो काफी ज्यादा हाईटेक है, ड्राइवरलेस तरीके की होगी, ऑटोमेटेड सिग्नलिंग के साथ में होगी, वो प्रोडक्शन लेवल तक बनकर तैयार है और इनके पहले ट्रायल रन फैक्ट्री के अंदर भी ले लिए गए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं बाकी पूरा प्रोजेक्ट बहुत सही स्पीड से चल रहा है, लेकिन जो मेन कारशेड वाला हिस्सा है ये कहीं पर आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। पहली बात, जो इतने साल का डिले हुआ इस प्रोजेक्ट को लेकर, इसका जैसे मिनिमम 2500 करोड़ का नुकसान हो चुका है एस्केलेटेड कॉस्ट के वजह से। अगर बात करें इस नए रीजन में इस कारशेड को शिफ्ट करने की तो 5000 करोड़ रुपीस का एक एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा इस मुंबई मेट्रो लाइन 3 को बनाने के लिए, जमीन एक्वाजिशन, इसके साथ साथ डेपो का डिजाइन चेंज करने और कुछ दूसरे कॉस्ट के चलते। इसके साथ साथ जो नई सेक्शन ऑफ मेट्रो लाइन बनानी पड़ेगी नए कारशेड तक ट्रेन को पहुंचाने के लिए, इसके लिए 4 साल का और समय लगेगा, जो इस मेट्रो लाइन के डेडलाइन को 2026 के भी आगे पहुंचा देती है। अगर एक रफ एस्टिमेट की बात माने तो डेली बेसिस पर कारशेड इशू की वजह से मुंबई मेट्रो लाइन 3 को 4.2 करोड़ रुपीस का नुकसान हो रहा है।
जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही ये नुकसान डेली बेसिस पर बढ़ेगा, ऐसा कहा गया है। और अगर अब तक टोटल कॉस्ट का अनुमान लगाए मुंबई मेट्रो 3 के लिए तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो चुका है इसके इनिशियल प्लान कॉस्ट और अभी के करंट कॉस्ट एस्टिमेट्स को लेकर। और ऑब्वियसली जो पैसा है ये टैक्स पेयर के पॉकेट में से जाएगा। अब आगे का जो सेक्शन है इससे आप काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी या आप कह सकते हो नॉन फाउंडेशनल चीजें हैं जिसके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। इन चीजों के ऊपर अब तक कोर्ट में चीजें नहीं चल रही है, इनके ऊपर किसी ने अब तक एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज बाहर आई है कि क्यों लैंड शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात, अगर सबसे पहली कंट्रोवर्सी की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मुंबई के रियल एस्टेट टाइकून्स है वो आरए कारशेड के लिए जो जमीन है वो बहुत वैल्यूएबल है और इसे फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके वजह से वो नहीं चाहते कि इस प्लॉट के अंदर बहुत बड़े एरिया में कोई दूसरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बने जिसकी वजह से वैल्यूएबल लैंड जो है वो उनके हिस्से में से जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि आरए का जो ये मिल्क कॉलोनी वाला एरिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पास में ही एक नेशनल सैंक्चुरी है उसका हिस्सा नहीं है। ये काफी ग्रीन एरिया है, लेकिन ये आप कह सकते हो एक काफी वेल मेंटेन्ड ग्रीन पार्सल लैंड का है जो एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन होल्ड करती है और इसके वजह से ये सेलेबल भी है। दूसरी बात, ऐसा कहा गया है कि जो कांजूरमार्ग का लैंड पॉकेट है वो भी बहुत ज्यादा इंटरट्वाइंड है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से इसे एक्वायर करने के दौरान बहुत बड़े पैसों का लेन देन होगा और कुछ लोग इसके अंदर का क्रीम लेना चाहते हैं। इसके बाद में अगर कुछ फाइनल कंट्रोवर्सीज की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि कांजूरमार्ग में लैंड शिफ्ट करने की वजह से ऑब्वियसली प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर आने वाले 3 से 4 सालों में बहुत ज्यादा एस्केलेशन आएगा और जब भी कॉस्ट एस्केलेशन होते हैं तो जो माइनर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको उसका फायदा होता है कॉस्ट एस्केलेशन पास हो जाने पर, और इसकी सबसे चीजें की जा रही है। अगर फाइनल चीज के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि बस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के ईगो इश्यूज को चलते इस चीजों को डिले किया जा रहा है। आप कह सकते हो पॉलिटिक्स के चलते इस चीज को डिले किया जा रहा है। अब इन चीजों को जो है अब तक वेरीफाई हम नहीं कर सकते। ये जो है वो क्लेम्स कई सारे न्यूज आर्टिकल्स के अंदर किए गए हैं, कई सारी जर्नलिस्ट के द्वारा किए गए हैं, कई सारे अलग अलग पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पोजिशंस होल्ड करने वाले लोगों के द्वारा किए गए हैं, जिनके ऊपर डायरेक्टली अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखते हैं आगे जाकर कितने समय तक मुंबई में रहने वाले लोगों को क्राउडेड लोकल ट्रेन में से ही ट्रैवल करना पड़ेगा और कब एक्चुअल में ये मेट्रो लाइन जो है किसी सॉल्यूशन के साथ में बनते हुए नजर आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।